जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भारतीय रेलवे के एक ऐसे पद के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं जो हमारी रेल यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाता है। हम बात कर रहे हैं पोस्टमैन की। यह एक ऐसा कर्मचारी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनकी भूमिका भारतीय रेलवे में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ट्रैक पर इतनी सारी ट्रेनें कैसे चलती है? कौन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी हादसा ना हो? इन सभी सवालों का जवाब है पोस्टमैन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पोस्टमैन की भर्ती कैसे होती है, उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है, उसके काम की बारीकियां क्या है, सैलरी और भत्ते कितने मिलते हैं और उसे कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं। यह वीडियो उन सभी युवाओं के लिए है जो रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं। पोस्टमैन का परिचय और भर्ती प्रक्रिया। सबसे पहले जानते हैं कि पोस्टमैन कौन होता है और उसकी भर्ती कैसे होती है। पोस्टमैन रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग का एक कर्मचारी होता है। इसका मुख्य काम ट्रेन संचालन के लिए ट्रैक पॉइंट को सेट करना, सिग्नल देना और स्टेशन पर ट्रेनों के मूवमेंट को नियंत्रित करना होता है। पोस्टमैन का काम पूरी तरह आउटडोर होता है। गर्मी हो, बारिश हो या ठंडी रात हो, पोस्टमैन हमेशा ट्रैक, स्टेशन या यार्ड पर तैनात रहता है। कभी कभी इन्हें रात में तेज बारिश में या कोहरे में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। चूँकि रेलवे 24/7 चलता है, इसलिए पोस्टमैन की ड्यूटी भी शिफ्ट में होती है, सुबह, शाम या रात। एक शिफ्ट 8 घंटा की होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। भर्ती प्रक्रिया। पोस्टमैन की भर्ती RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी के परीक्षा के माध्यम से होती है। शैक्षणिक योग्यता। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या ITI। शारीरिक योग्यता का बात करें तो इस पद के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है। चयन प्रक्रिया। यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है जिसे CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें मैथ का 25 प्रश्न 25 मार्क्स का होती है और रीजनिंग का 30 प्रश्न 30 मार्क्स का होती है। सामान्य विज्ञान का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होती है। सामान्य ज्ञान का बात करें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होती है। टोटल 100 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। परीक्षा पास करने के बाद PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें दौड़ और वजन उठाने का टेस्ट लिया जाता है। दौड़ आपका 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में क्लियर करना पड़ता है। वजन उठाना आपको एक 35 kg का बोरा दे देगा जिसमें बालू भरा रहेगा। 2 मिनट में 100 मीटर चल के जाना या दौड़ के जाना, जैसे भी जा सकते हो। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी चाहते हैं तो 10वीं पास के बाद इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम इस नौकरी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, काम और जिम्मेदारियाँ। यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक पोस्टमैन की दिन भर की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा होता है। ट्रैक पॉइंट्स का रखरखाव और संचालन। क्या होता है ट्रैक पॉइंट? ट्रैक पॉइंट्स वो लोहे के स्विच होते हैं जो ट्रेनों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मोड़ते हैं। ये पोस्टमैन के काम का केंद्र बिंदु है। कैसे काम करता है ट्रैक पॉइंट? स्टेशन मास्टर से निर्देश मिलने पर पोस्टमैन मैनुअली या लीवर का इस्तेमाल करके इन पॉइंट्स को सेट करता है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि ट्रैक सही दिशा में लॉक हो गया है और ट्रेन के लिए सुरक्षित है। एक छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। सिग्नलिंग में हैंड सिग्नल आपका आता है, जिसमें पोस्टमैन के पास लाल और हरे झंडे होते हैं। हरा झंडा ट्रेन को आगे बढ़ने का सिग्नल देता है। लाल झंडा ट्रेन को रोकने का सिग्नल देता है, यानी डेंजर सिग्नल दिखाता है। रात में वह लाल और हरी लाइट का इस्तेमाल करता है। ट्रेन का निरीक्षण। जब कोई ट्रेन उसके पास से गुजरती है तो वह बहुत सावधानी से देखता है कि कहीं कोई पहिया जाम तो नहीं, जिसे हॉट एक्सल कहते हैं, या फिर कहीं कोई पहिया या कोई डिब्बा अपनी जगह से हिला हुआ तो नहीं। कोई भी समस्या देखने पर वह तुरंत इमरजेंसी सिग्नल देता है। शंटिंग। क्या है ये शंटिंग? शंटिंग का मतलब है एक ट्रेन के डिब्बों को जोड़ना या अलग करना। यह काम यार्ड में होता है। पोस्टमैन की भूमिका। शंटिंग के दौरान पोस्टमैन को लोको पायलट और गार्ड के साथ मिलकर काम करना होता है। उसे कपलिंग को सही तरीके से जोड़ना और खोलना होता है।
यह सुनिश्चित करना होता है कि डिब्बे आपस में सुरक्षित रूप से जुड़ गए। सिक्योरिंग, अगर कोई गाड़ी स्टेशन पर रुकती है, स्टेबल होती है, तो उसको प्रॉपर स्टेबल करना पड़ता है, उसमें स्किड लगाना पड़ता है, चैन बांधना होता है, पूरी तरह से गाड़ी सिक्योर है कि नहीं उसको जांच करना पड़ता है। ठीक है। अब गेटमैन का काम, छोटे स्टेशनों पर जहां अलग से गेटमैन नहीं होता वहां पॉइंटमैन को लेवल क्रॉसिंग गेट की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। उसे गेट खोलना और बंद करना होता है ताकि रोड ट्रैफिक और ट्रेन का आवागमन सुरक्षित रहे। साथ में लोको पायलट और गार्ड से सिग्नल एक्सचेंज करना, स्टेशन मास्टर की मदद करना। पॉइंटमैन को स्टेशन मास्टर के निर्देशों का पालन करना होता है। वह स्टेशन मास्टर से मिले मेमो, क्वेश्चन ऑर्डर या अन्य संदेशों को लोको पायलट और गार्ड तक पहुंचाता है। इन सभी कामों के लिए शारीरिक फिटनेस, एकाग्रता और टीम वर्क की भावना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा काम है जहां हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। सैलरी, भत्ते, प्रमोशन। अब हम बात करते हैं उस चीज की जो इस नौकरी को आकर्षक बनाती है, सैलरी और सुविधाएं। सैलरी स्ट्रक्चर, बेसिक सैलरी आपका 18,000 रुपया मिलेगा, जो साल दर साल आपका इंक्रीमेंट के तहत बढ़ते रहेगा। महंगाई भत्ता, बेसिक सैलरी का 55% मिलता है, जो 18,000 का 55% करेंगे तो 9,900 रुपया। यह महंगाई के साथ बढ़ता रहता है। हाउस रेंट अलाउंस, HRA आपको सिटी के अनुसार मिलता है। सिटी को 3 टाइप में बांटा जाता है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक्स सिटी में आपको 30% मिलता है, वाई सिटी में HRA आपका बेसिक का 20% और जेड सिटी में आपका बेसिक का 10% मिलता है। ठीक, अन्य भत्ते भी मिलते हैं जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस, रात के ड्यूटी के लिए अतिरिक्त भत्ता मिलता है। ओवर टाइम अलाउंस, तय घंटों से ज़्यादा काम करने पर ओवर टाइम मिलता है। ठीक है, 8 घंटा ड्यूटी है तो वहाँ पर आपको और 2 घंटा ड्यूटी लगेगा तो 2 घंटा का आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। TA, जिसे ट्रेवलिंग अलाउंस कहते हैं, जो सिटी के अनुसार मिलता है। ठीक है, इन सब भत्तों को मिलाकर एक नए पॉइंटमैन की ग्रोथ सैलरी 32,000 से लेकर 35,000 तक हो सकती है। कुछ कटौतियाँ भी होती है। कुछ कटौतियाँ के बाद इन हैंड सैलरी आपको 28,000 से लेकर 30,000 के बीच होती है। प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ, पॉइंटमैन का कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करके या एक्सपीरियंस के आधार पर वह आगे बढ़ सकता है। जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो पॉइंटमैन B बनेंगे, फिर 2 साल के बाद प्रमोशन लेके पॉइंटमैन A में चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रमोशन आपका सीनियर पॉइंटमैन होगा, फिर नेक्स्ट प्रमोशन आपका शंटिंग मास्टर होगा। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स पास करते हैं जैसे LDCE और GDCE के द्वारा, तो आप स्टेशन मास्टर या गार्ड या TT वगैरह भी बन सकते हैं। मिलने वाली सरकारी सुविधाएं, सैलरी के अलावा भारतीय रेलवे की नौकरी में कई ऐसी सुविधाएं मिलती है जो इसे एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाती है। रहने की सुविधा, पॉइंटमैन को रेलवे की तरफ से क्वार्टर मिलता है। अगर क्वार्टर नहीं मिलता है, स्टेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो अच्छा खासा HRA मिल जाता है। मेडिकल सुविधाएं, पॉइंटमैन और उसके पूरे परिवार को रेलवे के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। रेलवे पास, यह सबसे लोकप्रिय सुविधा है। हर साल पॉइंटमैन को पूरे परिवार के लिए मुफ्त रेलवे पास मिलते हैं, जिससे वह पूरे देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है। पेंशन और ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट के बाद पॉइंटमैन को पेंशन और ग्रेच्युटी मिलती है, जो उसके बुढ़ापे को सुरक्षित करती है। बच्चों की पढ़ाई, रेलवे कर्मचारी के बच्चों को रेलवे स्कूलों में पढ़ाई की सुविधा मिलती है। अगर वह कहीं बाहर पढ़ाता है तो उसको शिक्षा भत्ता सालाना 2 बच्चों तक के लिए 66,000 रुपया मिलता है। यह थी पॉइंटमैन की नौकरी के बारे में पूरी जानकारी। यह सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि देश की सेवा का एक मौका है। अगर आप भी रेलवे में कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह पद आपके लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित विकल्प हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और एग्जाम हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते रहते हैं रेलवे और सरकारी नौकरी के हर डिटेल सीधे और सच्चे तरीके। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप किसी और रेलवे के पद के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी लिख भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।